देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ए हलो नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1.2 का यह पार्ट 2 वीडियो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से बारे में हम जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन से हम चलेंगे। कहता है भाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब भाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से? 2 वाला में सिद्ध करने के लिए भी रहता था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, लेकिन 3 वाला में सिद्ध नहीं करना रहता है। 3 वाला में सिद्ध नहीं करना रहता है। तो 3 वाला में हम कैसे निकालेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ जी बताएंगे जी। तो विद्यार्थी तो यहाँ पर 12 है, तब पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तब 12 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा, हल्ला मत कीजिए। 2 से 6 मरतबे और 2 से 3 मरतबे। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 3 विद्यार्थी। उसके बाद हो गया 15, तब 15 के गुणनखंड करेंगे। तब 15 के गुणनखंड करेंगे विद्यार्थी, तब 3 से लगाएंगे 5 मरतबे। 3 गुने 5 हो गया, 3 गुने क्या हो गया? 5 हो गया। उसके बाद 21 के लगाएंगे तो 3 गुने 7 विद्यार्थी। 3 गुने क्या हो गया? 7 हो गया। तो इसमें बताइए कि सारे में क्या मिला? इसमें टोटल में पहले मिला क्या विद्यार्थी? टोटल में मिलना चाहिए। तो टोटल में आपको 3 मिला, ई में 3 हो गया, ई में 3 हो गया, ई में 3 हो गया। तो टोटल में खाली 3 मिला, तो 3 आपका क्या होगा विद्यार्थी? एचसीएफ हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम पहले बताइए क्या क्या नहीं मिला विद्यार्थी? तब 5 और 7, पहले इधर नीचे और लिख दीजिए। तब 5 गुने 7 और ऊपर में विद्यार्थी 2 गुने 2 नहीं मिला, तो 2 गुने 2। और याद है ना लास्ट वाला एचसीएफ वाला लिखते हैं, तो एचसीएफ 3 है तो 3। अब गुना करेंगे 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 21, 21 दूनी 42, 420 विद्यार्थी। 420 ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी देखो सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 17, 23 और 29 है विद्यार्थी। 17, 23, 29 को हम कैसे बनाएंगे? तो 17 का गुणनखंड कीजिएगा विद्यार्थी। तो आप जानते हैं कि 17 तो एकदम अभाज्य संख्या, किसी से कटेगा नहीं, लेकिन 1 से तो कटेगा। तो 1 गुने आप 17 लिख सकते हो। 1 गुने क्या विद्यार्थी? 17। 23 भी नहीं कटेगा तो 23 को भी लिख दीजिए। 1 गुने क्या विद्यार्थी? 1 गुने 23, 1 गुने 23। और 29 है विद्यार्थी, तो 29 को लिख दीजिए 1 गुने 29। उसके बाद एचसीएफ निकालना रहता ना है, तो एचसीएफ बराबर क्या मिल गया सब में बताओ? 29 है, तो यहाँ लिख देंगे 29। तो सब में 1 मिला विद्यार्थी, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 17 गुने 23 गुने क्या विद्यार्थी? 29। गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, वही क्या हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 8, 9, 25। 8, 9 और क्या विद्यार्थी? 25 है। चलिए इसको देखिएगा, तो यहाँ लिख देंगे 16। 8 का गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 9 का कीजिए विद्यार्थी, तो ऐसे कीजिएगा 9 से 3 मरतबे, 3 3 9, तो कितना आ गया? 3 गुने 3 आ गया। और 25 का कीजिए विद्यार्थी, तो 5 गुने क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 आएगा। तो इसे बताओ कुछ नहीं मिला विद्यार्थी, इसमें कुछ नहीं मिला विद्यार्थी। तो जब कुछ नहीं मिला है तो एचसीएफ बराबर 1, कुछ नहीं मिलेगा तो 1, कुछ नहीं मिलेगा तो 1। और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? तो एलसीएम बराबर देखिए कोई चीज़ नहीं ना मिल रहा है, तो जितना हो सब एलसीएम हो गया। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 हो गया। 5 25, 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 3 3 9, 9 9 दूनी 18, 1800। ये क्या हो गया आंसर? लिख लीजिए उसका, इसका गुना कर लीजिए। गुना किए, चलिए गुना कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। बोलिए कितना आया? 11,339।
चलिए लिख 1139 है सर। 1139 1139 खाली है 11,439 तो ऐसे का। चलिए सर गुना कर लीजिएगा, आप खुद गुना कीजिएगा, गुना करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ टोपिया भेजिए। चलिए यहाँ ध्यान दें विद्यार्थी, हल्ला नहीं कीजिए। देखिए इस ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी। 4 क्वेश्चन काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, बड़ी भारी लगा हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आपको दिया गया SCF 306 और 500 कितना है 57 है। तो SCF दिल है 9 और ये 2 गो संख्या है, 2 क्या है संख्या, ये 2 गो क्या है विद्यार्थी संख्या है। तो LCM ज्ञात करना था, पहले दिल क्या क्या ये बताओ। तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी, पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन। अरे मनुष्य की पहचान विद्यार्थी हुलिया से नहीं होता है, मनुष्य की पहचान होता है गुण से। अरे आज हम टकला है तो क्या हुआ, टकला है तो टकला है, उससे क्या दिक्कत है। टकला पर मत जाइए, टकला पर जाइए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए विद्यार्थी, तो आप पहले बताओ आपको SCF क्या दिया गया है। तो आपको SCF बराबर क्या दिया गया स्टूडेंट, तो SCF 9 दिया गया, तो SCF बराबर लिख देंगे 9। उसके बाद ये जो कोष्ट में देख रहे हैं ना ये दोनों, वह नंबर दिया गया N1 का मान है, तो N1 का मान क्या है 306 और N2 का मान क्या विद्यार्थी 657। तो आपको LCM ज्ञात करनी है, आपको निकालना है LCM बराबर भार। तो याद है ना आपको एक सूत्र पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में 1.2 ही का सेकेंड क्वेश्चन बताए थे कि ये विद्यार्थी सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है LCM गुने SCF या SCF गुने LCM। आगे पीछे लिख सकते हैं गुना में कोई दिक्कत नहीं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है SCF गुने LCM। तो 2 संख्या क्या क्या दी गई है, आपको एगो संख्या 306, तो यहाँ लिख देंगे 306। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। और N2 का मान है विद्यार्थी 657 बराबर है, तो बराबर SCF का मान है 9, तो 9 गुने LCM का मान कितना है, LCM तो निकालना न है, तो LCM के LCM लिख दीजिएगा। इन 9 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 306 गुने 657 और बटा में क्या विद्यार्थी 9 और बराबर क्या हो गया LCM हो गया। क्या हो गया LCM। इन 9 से 3 से काटो 34 मरतबे कट जाएगा। चलिए 34 मरतबे कट गया, तो 34 गुने 657 बराबर क्या आ गया LCM आ गया। अब गुना कीजिएगा तब 22 33 8 यानी कि 22,338 बराबर LCM हो गया। यही LCM का क्या हो जाते हैं राइट आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ बहुत मेहनत करते हैं। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से 0 से तो पूर्ण संख्या ना जिसको होल नंबर बोलते हैं। n के लिए संख्या 6 के पावर n होगा। देख लो तो क्वेश्चन में 6 के पावर n है ना, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या हो सकती है ना हो सकती है, आपको क्या करना बताना है। तो पहले लिखेंगे विद्यार्थी 0, पहले क्या लिखेंगे 16 और प्राकृतिक संख्या का रहता है n के मान कहाँ तक रख लेते हैं 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक तो मन है वहाँ तक रख सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो अब विद्यार्थी 6 के यहाँ 6n क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्वेश्चन में 6n के रूप में, तो 6n के रूप में है। तो यहाँ पर आप लिखो पहले कि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर पहले n के मान 1 रखिएगा। तो n के मान 1 रखिए जाती, तो 6 के n है, 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n है तो 6 के पावर 1 ना हो जाएगा। 6 के पावर 1 मतलब 6 और 6 का गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3।
अब यहाँ पे रख दीजिए n बराबर आपकी क्या रखने पर 2 रखने पर, 1 रखे तो आपकी क्या रखेंगे, तो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो 6 के पावर 2 ना हो जाएगा, क्योंकि n है तो 6 के पावर 2, और 6 के पावर 2 को लिख सकते हैं 6 गुने 6, 6 के पावर 2 है तो के बार 2 बार, और एगो 6 का गुणनखंड क्या होता है, इसे गुणनखंड कर सकते हैं ना 6 से, तो 2 और 3, एगो 6 का गुणनखंड क्या है 2 गुने 3, तो एगो 6 का गुणनखंड आया 2 गुने 3, अयू 6 का गुणनखंड 2 गुने 3। चलिए अभी भी 0 पर 0 आया है, नहीं आया है, तो एक और रख लेते हैं मन संतुष्टि के लिए, तो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो n के मान विद्यार्थी 3 रखेंगे, तो 6 के पावर 3 ना, और 6 के पावर 3 मतलब 6 के बार विद्यार्थी 3 बार, और एगो 6 का गुणनखंड आता है 2 गुने 3, तो ऐसे के बार लिखेंगे, 1 6 का गुणनखंड, फिर 2 6 का गुणनखंड और 3 6 का गुणनखंड। देखिए तो कोई भी 0 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर कोई भी आ रहा है, बताओ तो नहीं आ रहा, तो लिख दीजिएगा अतः 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्या हो जाती है, नहीं होगा, लिख लीजिए, यही राइट आंसर है। कीप साइलेंट विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है विद्यार्थी, कि व्याख्या कीजिए, कि आपको व्याख्या करना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या को आप भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या वैसे संख्या कहते हैं, बेसिक बताए होंगे, वैसे संख्या का भाज्य संख्या कहते हैं जो एक से और अपने से कटे। सबसे छोटी भाज्य संख्या आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 16 भी लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब पहिलका पहले भाज्य सिद्ध करो ना, उसके बाद दूसरा का सिद्ध करते हैं। तब पहिलका में दे रहे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 विद्यार्थी, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको कैसे भाज्य बनाएंगे। तब भाज्य बनाएंगे, दोनों में क्या मिल रहा विद्यार्थी, दोनों में 13 मिल रहा ना, तो 13 आप कॉमन कर लो, 13 आप क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो ये 13 कॉमन होगा तो 7 गुने 11 तो बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 7 गुने 11 और प्लस विद्यार्थी 13 से 13 कॉमन तो बने ना, बचेगा, तो आपके सामने आ गया 13 और विद्यार्थी इंटू लिखिए ना, 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 प्लस 1, 77 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 13 विद्यार्थी इंटू में कुछ नहीं तो गुना, क्या हो जाएगा 77 और 1 कितना विद्यार्थी 78, 77 और 1 78, तो 13 गुने 78 एक कौन संख्या है 364, या 13 गुने गुना भी करने की आवश्यकता नहीं है, 13 गुने 78 यहाँ लीजिए आता है, यह एक विद्यार्थी देखिए 13 शुरू वाला क्या है भाज्य संख्या है कि नहीं है, 13 भाज्य संख्या है ना, तो लीजिए आता है यह एक भाज्य संख्या, आता है यह एक भाज्य संख्या, भाज्य है, भाज्य संख्या 13 एक भाज्य संख्या है। 13 गुने 78 तो 13 क्या आ गया भाज्य संख्या। अब दूसरा का देखो क्या है, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब बताइए विद्यार्थी, इसको में भी भाज्य सिद्ध करना है, तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखिए प्लस 5 एक रो में 5 है तो 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा 7 गुने 6, खाली 5 के छोड़ दीजिएगा, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस विद्यार्थी 5 कॉमन, तो क्या बचेगा 1। तो पहले आप क्या कीजिए, गुना तो करना होगा आपको, तो गुना करिए, तो 3 दूनी 6, 6 जगह 24 और 24 में 42 में 24 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया 8 विद्यार्थी, ये आ गया 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1000 कितना विद्यार्थी 1008 प्लस 1 आ गया। अब इसको जोड़ दिए था 5 गुने 1008 1 1009,
तो विद्यार्थी 5 बताइए कौन संख्या, भाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या है ना, चलिए देख, अतः यह भी एक भाज्य संख्या, अतः यह भी एक भाज्य संख्या। ये सिद्ध करना था विद्यार्थी। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछते नहीं। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, क्वेश्चन तो काफी लंबा लग रहे हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन तो काफी लंबा लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे विद्यार्थी यह एक खेल है, खेल का मैदान है, ठीक है। वृत्ताकार पथ मतलब समझ रहे हैं ना, गोल है। अब यहाँ पर इसे कहता है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी सोनिया यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है तो उसको कितना मिनट लगता है विद्यार्थी? अभी कितना किलोमीटर है यह भी मालूम नहीं है, ठीक है। मैंने सोनिया को 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, रवि लड़का है, इसी लड़की से लड़का आगे रहता है, तो लड़का को 12 मिनट लगता है ना पंकज, 12 मिनट लगता है। यानी कि रवि को यहाँ से यहाँ दौड़ने में, एक चक्कर लगाने में मात्र 12 मिनट लगता है। तो बताइए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करते, यानी कि एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करेंगे, एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करेंगे एक ही स्थानवा से। तो बताइए, एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में दोनों क्या करते हैं? गोले। तो कोई आगे हो जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा, लेकिन कितने समय के बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय के बाद वे दोनों एक के स्थान पर मिलेंगे, ये बात होता है। तो विद्यार्थी, तो आप लिख देना कि सोनिया को, यहाँ लिख देना हलन ए लिख दीजिएगा कि सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा विद्यार्थी? 18 मिनट लगता है, लगता है। अब देखिएगा, और रवि न है, रवि को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, लगता है। तो एक विद्यार्थी दोनों को साथ में, तो एक 18 मिनट और इसका 12 मिनट, दोनों का क्या कीजिए? एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे विद्यार्थी, तो पहले क्या करेंगे, ये 18 का आप भाज्य गुणनखंड करो ना, 2 गुने 3 गुने 3 होगा ना, 3 3 9 9 दूनी 18, और 12 के कीजिए विद्यार्थी, तो 2 गुने 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो एलसीएम विद्यार्थी, तब पहले तो मिले वाला का हटा दीजिए, ना मिले वाला हट गया ना, तो ना मिले वाला कौन कौन हो गया? 3 गुने 2, और मिले वाला में एक को लिखा था, याद है ना, तो 2 गुने 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 6 कितना हो गया? 36 मिनट ले दीजिए। अतः दोनों प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः दोनों प्रारंभिक बिंदु पर, कीप साइलेंट, प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एससीसी शारदा कोई सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।